हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। ओके, सो लास्ट टाइम हमने इंटीजर फंक्शंस देखे थे जो सिंगल रो फंक्शंस है हमारे। उसमें हमारा एक कैटेगरी है स्ट्रिंग फंक्शन। सो स्ट्रिंग फंक्शन है क्या? सो गाइस, जिस कॉलम का डेटा टाइप हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर हम स्ट्रिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नेम है, नेम कॉलम है, तो नेम कॉलम में आपने जो अपना नाम नेम दिया है उसका डेटा टाइप आप क्या करोगे, वैरकैट डिफाइन करोगे या स्ट्रिंग डेटा टाइप आप डिफाइन करने वाले हो। सो इस केस में हम उसके ऊपर स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब ये स्ट्रिंग फंक्शंस है क्या, इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, सो वो हम एक बार देखते हैं। सो सबसे पहला है कि अगर मेरे पास टू स्ट्रिंग है, मतलब टू कॉलम्स है, वो उनको मेरे को एक साथ कंबाइन करना है, तो उसको हमें क्या बोलेंगे, कॉन्कैट करना है, मतलब एक साथ मिलाना है उनको। सो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास ये एक एम्प्लॉय टेबल है। सो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास क्या है, सो डेट वी कैन वर्क ऑन दैट। ओके, सो select star from the table name. Let me run this. So here we can see like we have six column. Okay, फर्स्ट कॉलम में हमारा एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड और थर्ड में हमारे पास नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, देन सैलरी एंड डिपार्टमेंट एंड द हायर डेट। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी टेबल में है। सो अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है, इन दोनों को मैं कॉन्कैट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो मेरे पास इसके दो तरीके हैं। सो दोनों तरीके हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला तरीका क्या है कि हम कॉन्कैट की हेल्प से, कॉन्कैट हमारे पास एक ये फंक्शन है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम और यहाँ पे जो जिसको हमें ऐड करना है सेकंड कॉलम हम यहाँ पास करेंगे और वी कैन ऐड। सो वी कैन सी यस इट इज एडेड हियर, राइट। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि ये तो सर यहाँ पे हमने दो ही कॉलम दिए हैं, ठीक है, क्या एक्स्ट्रा कॉलम भी ऐड कर सकते हैं क्या? चलो एक बार करके देखते हैं, क्योंकि देखो रितु शर्मा यहाँ पे एक नेम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों एक साथ आ रहा है ना, यहाँ पे कोई भी गैप नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे हम लेट्स से एक गैप क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक डमी स्पेस हम यहाँ देते हैं और देन लाइक दिस। तो ये क्या है कि मैंने एक वैल्यू पास कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा कॉलम हो गया यहाँ पे। तो लेट्स सी, ये बोला इनवैलिड नंबर ऑफ आर्गूमेंट। इनवैलिड नंबर ऑफ आर्गूमेंट मीन्स क्या है यहाँ पे, कि भाई कॉन्केट के साथ में हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं पास कर सकते। तो क्या कॉलम नेम पास कर सकते हैं क्या, ये और एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास स्ट्रिंग कॉलम, मेरे पास डिपार्टमेंट है, ठीक है। सो मैं डिपार्टमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। सो लेट मी कॉपी सिलेक्टेड कॉलम हेडर। ओके ओके, सो यहाँ गाइज मैंने एक नेम और ले लिया डिपार्टमेंट, ठीक है भाई। नेम के साथ में मैं उनका डिपार्टमेंट भी ऐड करना चाहता हूँ। सो क्या ये काम करेगा? सो इनवैलिड आर्गुमेंट इट मीन्स क्या है कि इसके साथ हम यहाँ पे ये दो पैरामीटर ही पास कर सकते हैं, मीन दो वैल्यू ही यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम इसके साथ में एक और ट्राई करके देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग को भी कॉन्कैट कर सकता है क्या, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कॉन्कैट। ओके, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग ली, क्या लेट्स से मैं यहाँ ये ले लेता हूँ, ठीक है, कॉमा बी। ओके, और इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम डुअल यानी डिफॉल्ट टेबल से हम यहाँ पे वैल्यू सर्च करेंगे, ठीक है। इट्स अ इनवैलिड कमांड। ऐसा क्यों हो रहा है गाइस? इसकी वजह है कि यहाँ पे हमने इसको डबल कोट में पास किया है। इट शुड बी सिंगल कोट। ये देखो, ये अभी क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम कोई भी दो आर्गुमेंट यहाँ पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक थर्ड आर्गुमेंट अगर पास करता हूँ तो क्या ये काम करेगा? क्योंकि जैसा हमने ऊपर देखा था कि ये इनवैलिड आर्गुमेंट बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो ही आर्गुमेंट इसके साथ में पास कर सकते हैं। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि इसका सेकंड ऑप्शन मेथड हमारे पास है। सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे हम पाइप्स का यूज करेंगे।
और विद द हेल्प ऑफ पाइप्स वी कैन गेट द सेम रिजल्ट्स। ठीक है, ये देखो जो चीज़ हम वहाँ ले पा रहे थे यहाँ पे हमें सेम मिल गया। बट यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ हम देखो स्पेस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, जो पाइप की हेल्प से यहाँ पे मैंने स्पेस भी ऐड कर दिया इसके पीछे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि ठीक है मुझे कुछ और भी चाहिए तो आई कैन ऐड हियर, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ पाइप, ठीक है भाई, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, लेट्स से मैं कुछ ये डिज़ाइन पैटर्न स्टार चाहता हूँ कि ये स्टार स्टार्टिंग में भी आए फर्स्ट नेम के और लास्ट में भी आ जाए, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या ज्वाइन करेगा कंप्लीट थिंग को। हाँ गाइस देखो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन ऐड मोर देन 2 स्ट्रिंग्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ पाइप मेथड। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर कि एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट सब स्ट्रिंग मतलब क्या, अगर इसमें ये जो हमारे पास नेम है, नेम में से मुझे कुछ स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो वो हम उसकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं अब मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम मेरे पास रितु है। ठीक है, रितु है, दुष्यंत है, नितेश है, मार्क है, जॉन है। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई सब स्ट्रिंग SUB सब STR सब स्ट्रिंग करो, क्या करो फर्स्ट नेम को। ठीक है, और फर्स्ट इंडेक्स से चालू करो, मतलब जो इसका जो पहला करेक्टर रहेगा ना नेम का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट इंडेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स तक की मुझे वैल्यू दे दो, यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ तक करना है ये हम यहाँ पे पास करते हैं, यहाँ पे आर्गुमेंट। ठीक है, और एज अ शॉर्ट नेम मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये शॉर्ट नेम मुझे चाहिए, तो स्टार्टिंग के 3 करेक्टर सफिशिएंट है शॉर्ट नेम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात हो रही है। तो अब देखो इसने क्या किया, सभी नेम में से जो स्टार्टिंग के 3 करेक्टर्स हैं वो क्या किए, एक्सट्रैक्ट कर लिए इसमें, तो इसको हम बोलते हैं सब स्ट्रिंग मेथड। अब लेट्स से मुझे क्या है कि मुझे ये मालूम करना है कि भाई इसकी लेंथ कितनी है, पर्टिकुलरली जो नेम है, नेम में जितने करेक्टर इसकी लेंथ क्या है। सो वी हैव लेंथ फंक्शन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेंथ फंक्शन वी कैन कैलकुलेट द लेंथ। ठीक है, अब देखो ये जो भी मेरे पास नेम थे, ठीक है, लास्ट नेम पे मैंने अप्लाई किया, लास्ट नेम की जो लेंथ थी वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, सिंपल इसको सिंपल फार्मूला लेंथ आप पास करोगे, उसके अंदर आर्गुमेंट मतलब किस कॉलम या किस वैल्यू की आपको लेंथ निकालनी है, सो यू कैन पास इट। गॉट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन द सब स्ट्रिंग पार्ट कि भाई अब ये स्ट्रिंग मेथड क्या करता है। ऊपर हमने क्या पढ़ा है, एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हम क्या, सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम पोजीशन सब एक्सट्रैक्ट करेंगे किसकी हेल्प से, स्ट्रिंग मेथड की हेल्प से। मतलब क्या कि ये जो नेम है इसमें अगर मैं किसी करेक्टर की पोजीशन जानना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो आई हैव इन स्ट्रिंग फंक्शन INSTR। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन गेट द पोजीशन। हाउ, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट नेम में जो मेरे पास यू है, मुझे यू की पोजीशन बता दो। अगर इसमें कहीं भी इन नेम्स में यू है तो उसका मुझे पोजीशन बता दो, है ना। तो रितु में यू कहाँ पे है, 4th नंबर पे है। ठीक है, तो इसने क्या दे दिया, 4th पोजीशन पे है भाई यू। दुष्यंत में कहाँ है भाई, 2nd नंबर पे है। ठीक है, हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट और पास कर सकते हैं क्या कि मुझे उसका सेकंड ऑकरेंस चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फर्स्ट ऑकरेंस नहीं चाहिए, मुझे सेकंड ऑकरेंस चाहिए। अब देखते हैं, तो उसकी यहाँ पे ये बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट करो ऑकरेंस और सेकंड ऑकरेंस मुझे दे दो। तो अब इसने क्या दिया हमें, भाई यू नाम का जो सेकंड ऑकरेंस है वो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या दिया इसने, 0 पास ऑन कर दिया, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन द अदर पार्ट। सो ये हमारे पास कुछ अदर फंक्शन है जो हम अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर कि हमें अपर करना है, किसी को लोअर करना है या इनिट कैप में करना है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम वो कर सकते हैं। सो लेट्स रन दिस। सो अपर केस में मुझे सारे करेक्टर मुझे अपर में मिल जाएंगे, लोअर केस में सभी लोअर में हो जाएंगे, और जो इनिट कैप है उसमें मेरा जो फर्स्ट करेक्टर है वो क्या होगा, मेरे को कैप्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो इट इज अ सिंपल फंक्शन। नाउ कम ऑन द पैडिंग पार्ट। ठीक है, सो पैडिंग क्या काम करता है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है
उसके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में वो जो भी आप कुछ एड ऑन कराना चाहते हो, पैडिंग कराना चाहते हो, ठीक है, वो उसमें पैडिंग ऐड कर देगा। कैसे? लेट्स से ये मेरे पास फर्स्ट नेम है, ठीक है, इसके राइट लेफ्ट साइड में मैं क्या चाहता हूँ कि स्टार बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार मैं बनाना चाहता हूँ भाई, मुझे कितने बनाने हैं वो मुझे पास करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से मैं दे रहा हूँ कि भाई 10 लेंथ तक मुझे पैडिंग करनी है, ठीक है। और ये स्टार जो पैडिंग होनी चाहिए वो इस स्टार, ये जो सिंबल मैंने दिया है यहाँ पे, कुछ भी करेक्टर मैं यहाँ दे सकता हूँ, वैल्यू दे सकता हूँ, एनीथिंग, उसके साथ में एडिंग होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्या देख रहा है कि भाई ये जो टोटल लेंथ है इंक्लूडिंग द नेम, ये 10 होना चाहिए। अगर ये 10 नहीं है तो जितना भी मतलब इंडेक्स बचेगा उसके लेफ्ट में ये स्टार ऐड कर देगा। तो ये हो गया हमारा पैडिंग का काम। सेम केस फॉर द आर पैड। आर पैड मतलब राइट में पैडिंग कर दो। सेम केस इसमें भी है, किसके ऊपर करनी है, किस लेंथ तक करनी है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी पैडिंग की, और किसके साथ मतलब क्या ऐड करना है आपको पैडिंग में। सो यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। तो जो इसकी टोटल लेंथ आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास, 10 आने वाली है, ठीक। सो वी कैन चेक द लेंथ एज वेल, राइट। कैसे लेंथ चेक कर सकते हैं कि देखते हैं अभी लेंथ कितना आएगा। ये जो आर पैडिंग लेफ्ट पैडिंग हमने किया है इसका हम लेंथ चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो सभी की लेंथ कितना दिखा रहा है, वो 10 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करेगा। नाउ वो इस रिप्लेस पार्ट, अगर आपको स्ट्रिंग में कुछ रिप्लेस करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, है ना। तो जैसे हमने देखा कि हमारे जो नेम था, फर्स्ट नेम है ना, उसमें मुझे क्या करना है कि भाई जहाँ भी यू है उसको आप रिप्लेस कर दो डबल ओ से। मैं ये बोल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि जैसे रितु है, रितु के अंदर यू है, तो यू को रिप्लेस कर दो डबल ओ से, तो ये होगा रितु हो गया, ठीक है। ऐसी यू दोष्यंत हो गया, ये दुष्यंत है, ये दोष्यंत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वी कैन यूज द रिप्लेस एज। नाउ कम ऑन द ट्रिम पार्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रिंग में कुछ ऐसी चीजें जो आपको रिमूव करनी है, ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। एक ट्रिम है, ट्रिम से क्या होगा, दोनों तरफ से ट्रिम करेगा वो, ठीक है। एल ट्रिम क्या होगा, वो लेफ्ट से ट्रिम करेगा, और आर ट्रिम राइट से ट्रिम करेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एच आर है, एच आर के बीच में क्या है, ये स्पेस है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, जो भी स्पेस वैल्यू है यहाँ पे उसको ट्रिम कर देगा और सिंपल वैल्यू यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। और जो लेफ्ट रिंग है इसमें हम क्या पास कर सकते हैं भाई, आपको क्या लेफ्ट से ट्रिम करना है और क्या ट्रिम करना है, कि जो वैल्यू आपको ट्रिम करानी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो इन द सेकंड आर्गुमेंट। एज ई सेम केस फॉर आर ट्रिम। आर ट्रिम में भाई आपको क्या चाहिए आप यहाँ दे सकते हो कि भाई ठीक है इस तरह से आप मुझे दे दो, क्योंकि हम ये डुअल से कर रहे हैं तो इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो लेट मी टेक इट हियर एज ए वैल्यू सो दैट वी कैन सी क्लियरली, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में वैल्यू हमारी ऐसी थी, उसको मैंने लेफ्ट ट्रिम किया, सो ये मेरे पास इस तरह से हो गई है, ठीक है। सो ये हमारे गाइस स्ट्रिंग फंक्शंस कंप्लीट हो गए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे स्ट्रिंग फंक्शन। सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास।